टॉक्सिक लूप होल कि जो आप मिनिमम अमाउंट भरते हो उस पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। 500 रुपये इसका फी है ज्वाइनिंग के लिए और आपको कैश करो दे रहा है 1500 रुपये, यानी कि 3 गुना इस कार्ड का प्राइस। मैं भी इसे यूज करता हूँ पर्सनली। आई ऑल्सो हैव दिस कार्ड बिकॉज इट्स गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑन शॉपिंग, ऑन फूड। मैं थोड़ा आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी थोड़ा समझा देता हूँ कि ये चलता कैसे है। पहले आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। बैंक्स आपको आपकी डिटेल्स के लिए पूछेंगे, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ काम करते हो, आपका मंथली इनकम क्या है, सीटीसी क्या है, जो भी है वो डिटेल्स आपसे मांगेंगे। उस हिसाब से वो आपको आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे एंड एक क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे। वो क्रेडिट लिमिट सेट होगी आपके और बैंक के बीच में आपके सैलरी के अकॉर्डिंग एंड आप जितना चाहते हो स्पेंड करना उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट स्पेंडिंग। ये पैसा बेसिकली इट इज़ ऑन लोन, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यानी कि ये पैसा आपका नहीं है, बैंक का है और आप वो खर्च कर रहे हैं और उस पर आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जैसे समझो कि मैंने इस महीने 10,000 रुपये खर्च कर लिए और फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो है 2%, तो यानी कि 10,000 का 2% वो आपको चार्ज करेगी अगले महीने जब आपको उसका बिल भरना होगा। एंड ये बिल आप भर सकते हैं, या तो फुल आप भर सकते हैं यानी कि कंप्लीट पेमेंट आप कर सकते हो, या तो फिर आप अपने ट्रांजैक्शंस को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 चीज़ें खरीद ली, 2,000, 4,000, 3,000 करके मैंने 10,000 का खर्चा कर लिया। मैं इन सारे एक्सपेंस को, सारे परचेजेस को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मेरा मंथली ईएमआई शायद हो सकता है अराउंड 2 to 3,000, क्योंकि मैंने इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो कितने महीने के लिए आपने कन्वर्ट किया है, फाइनल ईएमआई अमाउंट उस पर भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। जो गलती लोग करते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपना मंथली क्रेडिट कार्ड का बिल भर लिया है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड टॉक्सिक लूप होल कि जो आप मिनिमम अमाउंट भरते हो उस पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। यानी कि अगर आपने एक महीने 10,000 की चीज़ खरीदी है और अगले महीने आपको बैंक बोलता है कि आप सिर्फ 5,000 पे कीजिए, मिनिमम अमाउंट है, बाकी का आप नेक्स्ट टाइम पे कीजिए, तो आपने 5,000 पे कर दिया। उसके बाद अगले महीने जो बचे हुए 5,000 है वो 5,000 नहीं होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट और लगेगा और वो हो जाएगा 7,000 का बिल। तो यानी कि इनिशियली जो आपने 10,000 खर्च किए थे और जो 1-2% इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और वो 10,000 की चीज़ आपको शायद 20,000 में पड़ जाए। तो मिनिमम अमाउंट कभी ना भरना, प्लीज़ ऑलवेज पे एग्जैक्टली जो अमाउंट आपका मंथली बिल जो रहेगा उसे पूरा भरिए, या तो फिर जैसे ही आप कोई परचेज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो उसे ईएमआई में कन्वर्ट कीजिए एंड फिर आपका अमाउंट मंथली डिक्रीज होगा एंड वो एक नॉमिनल अमाउंट होगा जो आप अफोर्ड कर सकते हो और मंथली पे कर सकते हैं। एक्सिस माइज़ोन इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट कार्ड। मैं भी इसे यूज़ करता हूँ पर्सनली। आई ऑल्सो हैव दिस कार्ड बिकॉज इट्स गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑन शॉपिंग, ऑन फूड एंड आई एम अ फूडी। सो लेट्स गेट डाउन टू द बेनिफिट्स ऑफ एक्सिस माइज़ोन क्रेडिट कार्ड, which is right here. The card also looks pretty nice and premium. इसका ज्वाइनिंग फी है 500 रुपीज़ एंड एनुअल फी आपको पहले साल नो फी, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा फॉर एक्सिस माइज़ोन। नाउ अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो 40% ऑफ ऑन स्विगी, यानी कि आप जब भी ऑर्डर करोगे स्विगी से आपको 40% ऑफ मिलता है। उसके बाद आपको बाय 1 गेट 1 फ्री ऑन मूवी टिकट्स मिलते हैं अगर आप पेटीएम मूवीज़ के थ्रू खरीदते हो। यानी कि एवरी मंथ इफ़ यू बाय एनी मूवी टिकट्स फ्रॉम पेटीएम मूवीज़ आपको 1+1 ऑफर मिलता है ओनली ऑन एक्सिस माइज़ोन। देन मूविंग ऑन, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 एक्सेस पर क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने आप एक टाइम लाउंज एक्सेस कर सकते हैं कोई भी एयरपोर्ट पे इंडिया में। देन आपको सोनी लिव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, यानी कि यू कैन वॉच व्हाटएवर कंटेंट ऑन सोनी लिव फॉर फ्री। मूविंग ऑन, आपको मिलते हैं 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी 200 रुपीज़ स्पेंड, यानी कि हर बैंक, हर क्रेडिट कार्ड का थोड़ा अलग रिवॉर्ड सिस्टम होता है। इनका सिस्टम है दे कॉल देयर रिवॉर्ड्स एज रिवॉर्ड्स, यानी कि आपको 4 एज रिवॉर्ड्स मिलेंगे हर 200 रुपये के स्पेंड पे। तो वो रिवॉर्ड्स जस्ट लाइक आई सेड आप किसी भी तरीके से रिडीम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि वो बैंक क्या ऑफर्स आपको दे रहे हैं रिडीमिंग के लिए। देन आपको मिलते हैं फ्लैट 600 रुपीज़ ऑफ ऑन आजियो शॉपिंग ऑन द स्पेंड ऑफ 2,000 रुपीज़, यानी कि अगर आपने 2,000 रुपये स्पेंड किया है आपको 600 रुपये ऑफ मिलता है आजियो पे एवरी मंथ, यानी कि यू कैन शॉप एंड यू कैन सेव अ लॉट।
तो शॉपिंग एंड फूड, अगर आप इन चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हो तो ये कार्ड शायद आपके लिए है। एंड देन मूविंग ऑन, आपको 1% फ्यूल सरचार्ज मिलता है ऑन एवरी फ्यूल ट्रांजैक्शन एंड अप टू 20% ऑफ ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट्स, यानी कि इनके भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं। आप उनकी लिस्ट वेबसाइट पे देख सकते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में है, एंड यू कैन गो टू एनी ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स एंड गेट अप टू 20% ऑफ यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं कैश करो रिवॉर्ड्स की। अगर आप ये एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड कैश करो से जाके आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलते हैं 1500 रुपए का रिवॉर्ड्स, यानी कि अगेन आप ये रिवॉर्ड्स अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड की तरह रिडीम कर सकते हैं। यू कैन शॉप एनीथिंग दैट यू लाइक। 500 रुपए इसका फी है ज्वाइनिंग के लिए और आपको कैश करो दे रहा है 1500 रुपए, यानी कि 3 गुना इस कार्ड का प्राइस, यानी कि 500 रुपए का ये कार्ड, 1500 रुपीज आपके जेब में। दैट्स अबाउट इट। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ये था हमारे recommendations. So this was me, Zain Wasim, on Cashkro recommending credit cards that you should get. Tell us in the comment section what you liked. कि आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो आपके क्या सवाल हैं. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Goodbye.